हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है सामाजिक अध्ययन। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है। और दोस्तों, इस विषय पे ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न जो पहला उसको देख लेते हैं। ठीक है। उत्तर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, जो भारत का जो नक्शा होता है उसमें उत्तर से लेके दक्षिण तक पूछ रहा है कि भारत की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर सेकेंड में बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि भारत के द्वीप समूह के नाम के। ठीक है। तो जो भारत के द्वीप समूह है, पहला कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। ठीक है। दूसरा कौन सा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। इसमें क्या प्रश्न पूछा है उसके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका तथा नेपाल, ठीक है, की राजधानी बताइए। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कोलंबो। ठीक है। और नेपाल की काठमांडू। ठीक है। अब एक और प्रश्न है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। ठीक है। तो अफगानिस्तान की जो मुद्रा क्या है, अफगानी है। ठीक है। ऐसा आपके सिलेबस में इसीलिए सब प्रश्न दिया गया है। भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा क्या है, गल्ट्रम है। ठीक है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, भारत और पड़ोसी देशों में किस प्रकार की समानता है। भारत और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें समानताएं क्या है, तो वो सांस्कृतिक की समानता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं ना। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसका उत्तर, स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। कोई भी देश हो या कोई भी स्थल हो, क्या हो, तीन तरफ से समुद्र से या पानी से घिरा हो, और ठीक है, उसे क्या दोस्तों कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न हम लोग बात करें, भारत की किस देश में हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है। भारत के किस देश में हिमालय पर्वत स्थित, सॉरी दोस्तों, किस देश नहीं होगा, किस प्रदेश होगा। ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो वह उत्तर दिशा में। ठीक है। जो आपका हिमाचल प्रदेश से लेते हुए जम्मू कश्मीर तक, ठीक है, घिरा हुआ है। अगले प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या पूछा, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है। जो भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है, 2.4% है। ठीक है। अब अगले प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, मानसून क्या है। ठीक है। जो मानसून क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, हवाओं का मौसमी उलटफेर। ठीक है। जब मानसून आता है तो तभी आपकी बारिश होती है। ठीक है। अगले प्रश्न बात करें, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। ठीक है। जो पृथ्वी के नीचे सतह है, जो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं, तो वहाँ से कुछ हलचल होती है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अगले प्रश्न बात करेंगे, संसार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक है। तो दोस्तों वो एवरेस्ट है। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है यार दोस्तों, नेपाल में पड़ता है। ठीक है। और जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वह कौन सा है, वो केटू। ठीक है। जो पाक अधिकृत में इस समय पड़ा हुआ है। अगले प्रश्न हम लोग बात कर लेंगे, दर्रे किन्हें कहते हैं। ठीक है। दर्रे, पहाड़ियों के बीच जो रास्ते बनते हैं उन्हें दर्रे कहते हैं। ठीक है। जो पहाड़ है उसके बीच में जो रास्ते होते हैं, जैसे पहाड़ के बीच में जो रास्ते होते हैं उसे क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, घाट किन्हें कहते हैं। पर्वतों के बीच, ठीक है, खड़े ढाल वाले भाग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं, भावर किसे कहते हैं। ठीक है। शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में कंकड़ पत्थर के एकत्र होने से निर्मित पूर्व से पश्चिम तक फैली पतली पेटी को भाबर कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, वर्षण किसे कहते हैं। तो जो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहा जाता है। ठीक है। जो वर्षा के विभिन्न रूप होते हैं उसी को बोलते हैं। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, भारत में शक्ति के साधन कहाँ है। तो क्या है, ठीक है, शक्ति के साधन क्या है, मतलब जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो कोयला हो गया, खनिज तेल जो संसाधनों में यूज होता है, और प्राकृतिक गैस जो रसोई गैसों में यूज होता है। ठीक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं,
चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वो कौन प्रथम व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे नासा, जो अमेरिका का है। नासा का पूरा नाम बताइए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसे नासा बोलते हैं, वो अमेरिका का है। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? इसमें दोस्तों पूछे नासा का, तो वाशिंगटन जो डीसी है वो वहीं पे नासा का मुख्यालय है। अब अगले प्रश्न बात करें, इसरो क्या है? यह एक भारतीय अंतरिक्ष संगठन। ठीक है, और जो अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन कौन सा था? वो नासा था, और भारत का इसरो है। ठीक है, जिसने हाल में ही मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था। ठीक है, मतलब मंगलयान पर सफल हुआ था प्रक्षेपण। इसका मुख्यालय बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर सिटी में किसका मुख्यालय? इसरो का है। अगले प्रश्न बात करेंगे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे? तो दोस्तों उस यान का क्या नाम था? वो सोयूज टी था। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, जो ग्राम शिक्षा समिति है इसका अध्यक्ष पूछा है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए कम से कम कितने आबादी होनी चाहिए? ठीक है, तो कम से कम 1000 लोगों की आबादी होनी चाहिए। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, या इसका निर्माण के लिए। एक और प्रश्न देख लेते हैं, पंचायत व्यवस्था में कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से? तो वो पंचायत व्यवस्था में 3 स्तर कौन से? पहला ग्राम पंचायत है, दूसरा क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, और तीसरा आपका जिला पंचायत है। ये सब ग्रामीण पंचायत। पूछा इसमें कि बीडीसी मेंबर किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो जो बीडीसी मेंबर है उसके बारे में जान लेते हैं। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को बीडीसी मेंबर कहते हैं। ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें बीडीसी बोलते हैं। अगले प्रश्न में बात करेंगे, जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? जो जिला का प्रमुख अधिकारी होता है उससे क्या बोलते हैं? जिला अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सा प्रश्न था। प्रश्न, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो जो नगर पंचायत क्या 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, नगर पालिका परिषद की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, जो नगर पालिका है उसकी आबादी कम से कम 1 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए, तभी नगर पालिका का निर्माण होगा। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसको मेयर बोलते हैं या महापौर बोलते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप, कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। ठीक है, एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, वह अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा है कि एल्डरर मैन किन्हें कहते हैं? ठीक है, नगर पालिका परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अलावा चयनित सदस्यों को क्या बोलते हैं? एल्डर मैन कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है कि नगर पंचायत के सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो जो नगर पंचायत का चुनाव वह 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जिले में लगान व राजस्व वसूली करवाना किसका कार्य है? ठीक है, जो जिले में राजस्व वसूली होता है या लगान होता है तो वो जिलाधिकारी का कार्य होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, जिले की चिकित्सा संबंधी दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों वो सीएमओ करता है। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब अगले प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वो एडम स्मिथ है। ठीक है, और प्रश्न देख लेते हैं, अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा दीजिए। तो एडम स्मिथ ने इसकी परिभाषा दिया था कि अर्थशास्त्र क्या? धन का विज्ञान है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन होता है। तो इसमें
और प्रश्न देख लेते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है वह दोस्तों कब लागू हुई थी? तो वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें क्या पूछा है कि राष्ट्रीय आय की अर्थ बताइए। ठीक है, जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अर्थ, उसकी परिभाषा पूछा है। देख लेते हैं हम, किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से। ठीक है, जो एक साल में उत्पादित होते हैं वस्तुएं या सेवाएं होती हैं, बाजार मूल्य जो होते हैं उसको जोड़ से है। ठीक है, जिसे हरा से घटाकर, जिससे मतलब घटाकर वो विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अति लघु उत्तरी का जो सीरीज था वो आज कंप्लीट होता है सामाजिक अध्ययन का। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें उससे ऊर्जा मिलती है। और मेरे चैनल पर नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने सहपाठियों में या दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।